जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है रात को सोते समय झटके लगने का क्या कारण हो सकता है। देखिए मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम रात को सो रहे हैं और सोते सोते अचानक से झटके लगते हैं। जैसे हमें कोई नीचे गिरा रहा है और एकदम से हमारी आँख खुलती है तो देखते हैं कि हम तो बेड पे ही सोए हैं, हम नीचे नहीं गिरे। तो फिर ऐसा क्यों हुआ। पर ये सारे जो हैं किसी न किसी मुसीबत की तरफ होते हैं। पर क्या होता है कि हम इनको समझ नहीं पाते और फिर उसके बाद मुसीबतें हमारे घर में आ जाती हैं और जो है हमारी ज़िंदगी में जो है कोहराम मच जाता है। घर में जो पैसा होता है वो इधर उधर बर्बाद होने लगता है और जो कारोबार है वो ठप होने लगता है, कोई भी कार्य नहीं बनता। और सबसे बड़ी परेशानियां होने लगती है हमें अपने बच्चों की। हमारे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, पर क्या होता है कि उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिलती। अगर जॉब अच्छी मिल भी जाए तो अच्छी सैलरी नहीं मिलती। तो इस तरह की परेशानियां, घटनाएं हमारी ज़िंदगी में होने लगती है पर हम समझ नहीं पाते। पर ये सब अगर रात को झटके लगते हैं तो झटके किसी भी कारण लग सकते हैं। देखिए, इसमें कोई नेगेटिव शक्ति भी हो सकती है। देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव शक्ति तो झटके हमें लगने नहीं देगी। ये सारा किसी भूत प्रेत या नेगेटिव शक्ति का ही हो सकता है, तभी हमें झटके लगते हैं। इन चीज़ों से हमें कैसे सावधान रहना चाहिए वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो झटके लगने के कारण कई हो सकते हैं। पहली बात, आपके पितृ नाराज हो सकते हैं क्योंकि पितरों के कारण भी झटके लगते हैं। फिर आप क्या करते हो, समझते नहीं बातों को और चले जाते हो चौकी दरबारों में। वहाँ पर आपको कोई राहत नहीं मिलती और निगेटिविटी आपके साथ आपके घर चली आती है, जिससे आपकी परेशानियाँ और बढ़ जाती है। तो फिर क्या होता है, फिर आप किसी पंडित को, किसी ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्री दिखाते हो कि इसमें कोई राहु दशा, शनि दशा या मंगल दशा चल रही है, पर उसमें भी पितृदोष ही निकलता है। क्योंकि जब आपके घर में पितृदोष ही चल रहा है, क्योंकि पितृ जब नाराज होते हैं तो जो है वो पलट कर रख देते हैं और जब खुश होते हैं तो रंग से राजा बना देते हैं। पितरों का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी ज़िंदगी में। हमें अपने पितरों को हमेशा मना कर रखना चाहिए। इतनी बड़ी हमारे पितृ जो है इतनी बड़ी बलि हमारे से नहीं मांगते। वो क्या मांगते हैं, वो तो श्रद्धा के 2 फूल मांगते हैं। पर क्या होता है कि हम पितरों की तरफ नहीं चलते, पर हम जो है उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। झाड़ा लगवाना, दरबारों में जाना, इस तरह की चीज़ें हम करते रहते हैं। तो इससे ही सब कुछ होता है। हमारे बच्चे जो है घर के कामयाबी की राह, कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। ना उन्हें पढ़ लिख कर कोई जॉब मिलती है, ना ही वो पैसा कमा पाते हैं। घर में इससे क्या होता है, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। पूरा घर तहस नहस हो जाता है, बीमारियों के चट्टे लग जाते हैं। हर इंसान बीमार रहता है। एक के बाद एक बीमारी, एक के बाद एक बीमारी, ये सब चलती रहती है। तो आज मैं आपको इसका जो है निवारण बताऊंगी कि आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पितरों को मनाना आसान भी नहीं होता और मुश्किल भी नहीं होता। मैं आपको पहले ये बात बताती हूँ कि जैसे आपके घर में शादी ब्याह होते हैं तो हमें सबसे पहले अपने पितरों को ही भोग लगाना चाहिए। जो भी भोग हम शादी में बनाते हैं, खाना बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, वो पहले हमें अपने पितरों की निकालनी चाहिए। और दूसरी बात, महीने में एक बार अमावस्या आती है। अमावस्या को आपको जो है पितरों के लिए खाना बनाना चाहिए। या तो आप किसी अच्छे पंडित को बुलाकर अपने घर जिमाइए, या नहीं पंडित आसपास है तो जो आपने पितरों के लिए खाना बनाया है उसको एक थाली में अच्छे से रखिए। खीर उसमें ज़रूर होनी चाहिए। और फिर जल रखिए। जल रखकर आप सारा खाना, खीर, पूरी, चावल, दाल, सब कुछ ही बनाइए। पितरों के लिए बड़े प्यार से खाना बनाइए। फिर उसके पास जल का लोटा रखकर उस खाने को आपको जो है 7 बार पानी पिलाना है। अपने पितरों का नाम लेना है और श्रीमद् भागवत का पाठ भी करना है। पाठ आपको संकल्प लेकर करना है, वो अपने पितरों को संकल्प देना है। ये आप 41 दिन करोगे, 21 दिन करोगे या 11 दिन करोगे, वो पितरों के नाम का ही आपको करना है। जो खाना है वो आप पंडित के घर पहुंचा दीजिए। अगर पंडित का घर आपके आसपास नहीं है तो वो फिर आप अपनी गाय को, अपनी गाय हो या किसी और की गाय हो, उसको खिला दीजिए। और जो जल है उस जल को उठाइए और सूर्यदेव को दे दीजिए। अगर आपको गाय मिले तो गाय के अगले दोनों पैर
धोइए। तो इस तरह से जो है आपके पितर खुश हो जाएंगे। पर एक बार में नहीं होंगे, ये हर अमावस्या को करना होगा। और जब भी शादी ब्याह आए तो सबसे पहले पितरों को ही मनाना होगा। इससे आपकी आर्थिक समस्या जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। पर ये मत समझना कि आपको झटके नहीं लगेंगे, झटके आपको फिर भी लगते रहेंगे, पर हाँ थोड़े कम लगेंगे। धीरे धीरे जैसे ही आप पितरों को मनाते जाओगे तो ये झटके आपको लगना बंद हो जाएंगे, क्योंकि पितृ जो है हमारे जीवन का एक आधार है। पितर अगर शांत होते हैं तो घर में कोई दरिद्रता, निगेटिव चीज़, भूत प्रेत वास नहीं कर सकता। क्योंकि नहीं तो फिर अगर हम नहीं मानते तो हमारा घर भूतों का घर बन जाता है। तो कुछ लोग होते हैं कि पितरों को नहीं मानते, उनका कुछ भी नहीं करते, पर इधर उधर की चीज़ें करते रहते हैं, फिरते रहते हैं, पर मानते नहीं कि हमारे जो है पितर भी हैं भाई, हमें उन्हें मनाना चाहिए, ज़रूरी है हमें उन्हें मनाना। तो अगर आप अपने घर में सुख खुशहाली चाहते हो, अपने बच्चों की खुशहाली चाहते हो, तो कभी कभी ऐसे होते हैं कि बूढ़े हो जाते हैं, मानते नहीं। अरे तुमने तो ज़िंदगी जी ली, पर अपने बच्चों के लिए तो करना ही चाहिए। तो आप अपने पितरों को मनाइए और अपने घर में खुशहाली लाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मित्रों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।